अब हमारा सेगमेंट है डॉग टॉक और बात करेंगे एक ऐसे मसले के ऊपर जो हो सकता है आपके लिए बाइस शर्मिंदगी भी हो और बाइस तकलीफ़ भी हो। ख़ास तौर पे मैं बिकॉज़ आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ जो कि एयरलाइन क्रू होता है, एंड आई वंडर कि हम तो बड़े आसानी से अपने तैयारे में, क्योंकि थोड़ी देर पहले PIA का भी जिक्र हो रहा था, हम आराम से अपनी सीट में बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी स्नैक्स सर्व होंगे, कब लैंडिंग होगी, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। लेकिन जो एयरलाइन का अमला होता है वो इतनी देर खड़ा आपकी खिदमत में मसरूफ़ होता है और अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा होता है। इस तरह, और फिर एयरपोर्ट्स के भी आप डेस्टिनेशन देखें, आपने और मैंने अगर एक फ़्लाइट लेनी है तो हम थक जाते हैं कि जी इतना लंबा एयरपोर्ट क्रॉस करके जाएं, बट फॉर दोज़ पीपल जिनके प्रोफेशन का ये हिस्सा है और वो बार बार मूव करते हैं और बंद जूते पहनते हैं, इवेंचुअली ये जो जूते की और स्किन की या पैर की रगड़ है वो उनके लिए कैलिसेस और कॉर्न्स को कॉस्ट करती है। और अगर हमारी स्क्रीन पे आप देख सकें, ये बड़ा पेनफुल अमल होता है, बिकॉज़ आपके लिए फिर वो जूता पहनना भी मुश्किल, चलना फिरना भी मुश्किल। ये क्या फंगस है, क्या ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, पैरों में नमी की वजह से होता है, ज़्यादा चलने या खड़े रहने की वजह से होता है, और ख़ास तौर पे अगर आपको खुदा न खासा ज़ियाबतीज़ है, यानी आप डायबिटिक हैं, तो आपको इसका किस तरह ख्याल रखना चाहिए। कई जगह पे आप ये देखेंगे कि जो जैसे छोटे मोटे सैलून्स होते हैं या राह छोटे लोगों को देखें, वो इसको चीरा लगाकर साफ़ कर देने की भी आपको तरजीह दे रहे होते हैं। लेकिन इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इससे क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा ख़ान, हुज़ अ स्किन केयर स्पेशलिस्ट। मुबशरा जी, बात यहीं से शुरू करना चाहूँगी। अक्सर लोगों को लगता है कि कॉर्न एक सख्त हुई हुई सिर्फ स्किन है और इसको चीरा लगा के साफ़ कर दो। आपने देखा होगा कई लोग ये आपको रेकमेंड भी कर रहे होते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगी? आई वुड से कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आप ख़ुद घर में कर सकते हैं। अगर आप एप्सम सॉल्ट लेके उसको पैरों को सोक करें रोज़ाना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि आपका जो फुट है या हाथ है, फुट स्पेशली कि वो फ्लैट फुट तो नहीं है, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, रगड़ तो नहीं हो रहा, नंगे पैर आप ज़्यादा मतलब घर में चलते हैं कि नहीं। प्रोलॉन्ग, जैसे आपने शूज़ की बात करी, ठीक है, आपकी हाई हील से भी हो सकता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड सोल्स वाले जूते पहनते हैं या बंद जूते पहनते हैं, कहीं पे एयर नहीं मिलती, इसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी है कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और अगर आप वेरियस टाइप ऑफ ब्लड थिनर्स पे हैं तो उसकी वजह से भी ये कॉज आउट करता है। यूजुअली करना चाहिए कि काफ़ी आप सॉफ्ट मतलब शूज़ का इस्तेमाल करें। ऑर्थोपेडिक के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपका एक सांचा लेता है, पोटैटिस भी सांचा ले सकता है। उसके बाद आपके फुट के मुताबिक या फीट्स के मुताबिक आपके सांचे के शूज़ बनते हैं या सोल बनते हैं, तो वो आपको एक कंफर्ट जोन में लेके जाता है। लेकिन मुबशरा, इफ़ आई ब्रेक इट डाउन, आपने जैसे कहा कि अगर ऊंची एड़ी वाला या सख्त एड़ी वाला जूता पहना है तो जिस तरह आपकी पैर की साख्त है ये आपके पैर को आगे की तरफ धकेल रहा है, आपके पैरों की उंगलियां बंद जूता है तो उससे टकरा रही हैं, और ये स्किन की जो बार बार अब्रेजन है इसकी वजह से, रगड़ की वजह से आपके कॉर्न्स बन सकते हैं। कॉर्न्स आपकी पैर की उंगलियों के किनारों पे या पैर के किनारे पे भी बन सकते हैं और पैर की उंगलियों के दरमियान भी बन सकते हैं, एंकलेट पे भी और एंकलेट पे भी होते हैं, हाथों पे भी होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब एग्जाम्स के दिनों में बहुत ज़्यादा लिखाई करते हो, जहाँ पेन पकड़ते हैं वो जगह सख्त हो जाती है, वहाँ पे भी, और आपके फिंगर्स के बीच में भी हो सकती हैं। यूजुअली करना चाहिए ये कि अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज ले लें, अगर आप डॉक्टर शोल्स के मिड्स इस्तेमाल करते हैं, ये जो बनीज़ के जो एक टेप टाइप की चीज़ आती है, ये मैं दोनों चीज़ों की तरफ आई थी कि आपके पास ओवर द काउंटर जो चीज़ें पॉसिबल हैं और अवेलेबल हैं। अगर आपका कॉर्न बहुत ज़्यादा तकलीफ दे तो आपने एक ख़ास रिंग वाली प्लास्टिक देखी, बैंडेड देखी होगी, कि आप अपने जो कॉर्न है उसके अंदर उसको उस रिंग के अंदर उसको सेट कर लें और उस बैंडेड को लगा दें। साइजेस होते हैं कि बड़ा है, स्मॉल है और लार्ज है, तो मेक श्योर करें कि आप स्मॉलेस्ट लें, बड़ा नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्मॉलेस्ट लेते हैं तो उस पर ये होगा कि जब आप मॉइस्चराइज़ करते हैं फीट्स को या पानी में सोक करते हैं तो लैंडमार्क ज़रूर देखें अपने फुट का, यानी आप अपने पैर गीले कर लें, कमरे में आए तो आपको एक लैंडमार्क मिलेगा फुट का, तो वो आप अपना खुद डायग्नोस कर सकते हैं कि आप फ्लैट फुट हैं या आर्च हैं। अगर बहुत ज़्यादा अभी आर्च और प्रेशर पड़ रहा है पंजों के ऊपर या हील्स के ऊपर, अच्छा, ये तो हम प्रेशर की बात करें ना, अगेन ट्रीटमेंट ऑफ द कॉर्न पे आ जाएंगे मुबशरा। तो कई लोग ये समझते हैं कि ये बैंडेड उस वक्त तक लगानी है जब तक ये कॉर्न खुद ना झड़ जाए, क्या इसको बदलना ज़रूरी है? और जब हम कॉर्न झड़ जाता है या पूरा जड़ से निकल जाता है इस बैंडेड के बाद, उसकी आफ्टर केयर क्या करनी चाहिए?
चाहिए? देखिए सबसे बेस्ट है कि आप सूडो क्रीम लगा लें, जो मार्केट में अवेलेबल एक सिलिका क्रीम भी आती है, वो लगाएं तो वो काफ़ी मॉइस्चराइज करती है। उसके बाद ड्रिल मशीन जो हमारी यानी हार्डवेयर स्टोर्स में आती हैं, तो उसका एक पैनल आता है जो एक रिंग टाइप का होता है, आप वो रिंग उसमें बिठा सकते हैं, या वो आई वुड से कि पेडिक्योर। नहीं, आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग इट ऑन योर ओन। आप बहुत ज़्यादा डू इट योरसेल्फ वाली बता रही बातें, लेकिन प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट डन। पेडिक्योर के जो स्टेशंस होते हैं ना, हाँ जी, लेकिन लेट देम डू इट। या वो जो ड्रिल की आपने बात की ना, लोगों ने पैर पे ड्रिल चला लेनी और कहना है कि सिद्रा के शो में देखा था। जो सैलून्स वाले होते हैं ना, जिनके पास ऑलरेडी मैं समझ गई आपकी बात कि वो ईजियर हो जाता है जब आप मॉइस्चराइज करें, तो उसके पास हल्का सा वो इतना हार्ड नहीं होता, बट इट इज कॉल्ड अ ड्रिल। और वो आई वुड से बहुत ही 1 सेंटीमीटर तक वो रब आउट करता है। उसके बाद वो कैल्सियस जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन करते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है जैसे अगर आप मैनिक्योर किट ले लेते हैं, जो आजकल घर में सारे आइटम्स आए हुए हैं, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स आई हुई हैं, तो वो आप घर में खुद कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त अगर आपका पस बनता है, बहुत पेनफुल है फुट के ऊपर ऑल द वे लाइक 4 to 5 आपके कॉर्न्स हैं, तब येस यू कुड गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट आउट। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं। जो मैं आपको क्रीम बता रही हूँ, सिलिका सूडो क्रीम मॉइस्चराइजर, ये आप अच्छी तरीके से आराम से कर सकते हैं। टी ट्री जो फंगल इन्फेक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर पीपल। अगर आपका कैलस या कॉर्न है, आप ओवर द काउंटर इस तरह की बैंडेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैर को हवा लगने दें। जब आपने कॉर्न यानी उसके ऊपर कोई टेप या बैंडेज लगा ली है, तब थोड़े अरसे के लिए आप वो बंद जूता छोड़ भी सकते हैं। कई लोग जैसे फिर उन दिनों खुली चप्पल या आपकी जैसे फ्लिप फ्लॉप जो कैंची वाली चप्पल कहलाती है, वो आप पहने ताकि आपके पैर को थोड़ी हवा लगे। जब वो कॉर्न निकल गया है, तो जिस तरह के डॉक्टर मुबशरा ने कहा, आप उस जगह पे ऑइंटमेंट या फिर सूडो क्रीम लगा सकते हैं ताकि वो ड्राई आउट हो जाए। एक बात बहुत ज़रूरी है अगर आपको ओवरऑल केयर करनी है कि जूते बदलते रहें। एक ही तरह का जूता जब पहनते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चेंज करना चाहिए, इवन अगर आप सोल्स भी इस्तेमाल करें, बिकॉज अगर आपका वेट बढ़ता है या घटता है तो उसकी वजह से भी साइज़ डिफ़र हो जाता है आपके जूते का। तो यू शुड मेक श्योर कि आप एवरी 3 months मीन्स शूज़ चेंज करना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ऑफ कोर्स आप वो 3 महीने बाद अपना जूता बदलें, लेकिन रोज़ एक ही जूता भी ना पहने। कोशिश करें कि स्टाइल्स बदल बदल के पहने। कभी आपको अगर वॉकिंग ज़्यादा है, जॉगर्स पहने। अच्छा, जॉगर्स भी बहुत लंबा इस्तेमाल, और अगर आपका चलने फिरने का काम ज़्यादा है, आपके पैर में उसकी वजह से छाले पड़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि कभी आप ब्रीदेबल जूते। हाँ, ओवर स्वेटिंग की वजह से भी होता है कि अगर काफ़ी लोगों के हाथ में भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके कॉर्न्स बिल्कुल इस साइड पे तले पे बन जाते हैं, फीट्स के अंदर भी, और स्मेल भी करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास शायद वक्त कम होगा, लेकिन मैं वो जो कैलिसेस के लिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के और मर्द हजरात जब जिम जाते हैं मुबशरा जी, एंड दे आर डूइंग वेट लिफ्टिंग, तो वो कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं क्यों लगता है कि वो जो ग्लव्स है ना, वो तो बड़ा सिसी है, वो तो लड़कियां पहनती हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट विदाउट दैट। तो मजदूरों की तरह के उनके बेचारों के हाथ में मुशक्कत के बाद, और मुशक्कत कोई और मुशक्कत नहीं की है, उन्होंने वेट डम्बल्स उठाए हैं, तो वहाँ उसके लिए भी आपको फिर इसी तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ, अगर आप क्रीम्स वगैरह नहीं अवेलेबल है इन योर कम्युनिटी, जहाँ पे जैसे फार्मेसी होती है, तो आप जैतून का तेल लगा लें, या जो भी तेल कोकोनट होता है वो लगा लें। ये इसकी वजह से भी पड़ता है क्योंकि जब आप बार्स पिक कर रहे होते हैं, वेट्स पिक कर रहे होते हैं, तो वो जो एरिया होल्डिंग वाली एरिया होती है वो बहुत स्ट्रीनियस होती है, और रगड़ उसके ऊपर भी लग रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशरा, हमारे साथ ही हाथ हो या पैर हो, इन कॉर्न्स और कैलिसेस को ज़रा सीरियसली लीजिए। डू नॉट let them cause an infection. Thank you very much for being here.